हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, असल में उतना ही रोमांचक भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी डीएफसीज। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है, तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं ट्रेन से। आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, पर सामने से एक लंबी मालगाड़ी निकल रही है और आपकी पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई है। यही है असली समस्या। हमारी इंडियन रेलवे की एक ही पटरी पर पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं और मालगाड़ियां भी। और जब दोनों एक ही ट्रैक पर हों तो टकराव नहीं, टाइम टेबल टकरा जाता है। इसी दिक्कत को सुलझाने के लिए सरकार ने शुरू किया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का सपना, और आज ये सपना हकीकत बन रहा है। डीएफसी का मतलब होता है एक ऐसा रेलवे कॉरिडोर जहां सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं। मतलब ना कोई लेट अल्तीफी, ना कोई रुकावट। अब सोचिए, अगर मालगाड़ी बिना रुके सीधे मुंबई से दिल्ली तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ जाए, कितना माल कितनी तेजी से पहुंचेगा। और सिर्फ स्पीड ही नहीं, ये मालगाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा भारी कंटेनर भी लेकर चल पाएंगी, क्योंकि ट्रैक, ब्रिज, सिग्नल सब कुछ स्पेशली डिजाइन किया गया है माल के लिए। भारत सरकार ने अभी तक 2 बड़े कॉरिडोर को सैंक्शन किया है और कई और प्लान में है। एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी, लंबाई 1337 किलोमीटर, कहां से कहां, पंजाब के लुधियाना से लेकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक, राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। माल कोयला, स्टील, खाद्य सामग्री और इंडस्ट्रियल गुड्स। भारत सरकार ने अभी तक 2 बड़े कॉरिडोर को सैंक्शन किया है और कई और प्लान में है। एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी, लंबाई 1337 किलोमीटर, कहां से कहां, पंजाब के लुधियाना से लेकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक, राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। माल कोयला, स्टील, खाद्य सामग्री और इंडस्ट्रियल गुड्स। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या WDFC की लंबाई है लगभग 1504 किलोमीटर। यह दादरी के निकट से शुरू होकर गुजरात और राजस्थान होते हुए मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। इस पर कंटेनर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स और FMCG प्रोडक्ट्स जैसी वस्तुएं ढोई जाएंगी। इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। ये कॉरिडोर भविष्य के भारत की रीढ़ बनने वाले हैं। अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले स्पीड। अभी की मालगाड़ियां औसतन 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। DFCs पर यह स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाएगी। दूसरा, लोड कैपेसिटी। DFCs पर चलने वाली गाड़ियां ज्यादा लंबी और ज्यादा वजन ले जाने वाली होंगी। तीसरा, ईंधन की बचत। स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी से करोड़ों का डीजल बचेगा। चौथा, कम ट्रैफिक। पैसेंजर ट्रेनें अपनी पटरी पर और मालगाड़ियां अपनी पटरी पर चलेंगी, जिससे दोनों को राहत मिलेगी। और पांचवा, प्रदूषण में कमी। मालगाड़ी ज्यादा कार्बन फ्रेंडली होती है ट्रक से, और जब हजारों ट्रक कम सड़कों पर होंगे तो एयर क्वालिटी भी बेहतर होगी। अब आप कहेंगे, भाई इसमें हमारे लिए क्या है? सोचिए, जब दिल्ली के मार्केट में मुंबई की चीजें 2 दिन की बजाय 10 घंटे में आ जाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, और जब कॉस्ट कम होगी तो कीमतें भी कम होंगी, यानी आम इंसान की जेब पर असर। और ये तो सिर्फ शुरुआत। अब 180। सरकार ने सिर्फ यही नहीं रोका है, अब नजर है नए कॉरिडोर पर। पहला, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से लेकर मुंबई तक। प्रस्तावित लंबाई 2000 से ज्यादा किलोमीटर।
दूसरा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई तक। तीसरा, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक। और चौथा, सदर्न कॉरिडोर चेन्नई से लेकर गोवा तक। ये सभी अभी प्रस्तावित या डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज में है। अगर ये बनते हैं तो देश का लॉजिस्टिक सिस्टम दुनिया के सबसे तेज और सस्ते नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। बात सिर्फ प्लान की नहीं है। कई बार जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और फंडिंग में दिक्कतें आती हैं। कुछ जगहों पर लोकल लोग विरोध करते हैं, अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि उनके घर या खेत प्रभावित होते हैं। इसीलिए सरकार ने एक खास प्लान बनाया है, कॉम्पेंसेशन प्लस रिहैबिलिटेशन मॉडल। भारत अकेला नहीं है। अमेरिका का BNSF नेटवर्क, चीन का डेडिकेटेड कार्गो रेल सिस्टम, यूरोप का TNT नेटवर्क, इन सभी देशों ने फास्ट माल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है और इसी वजह से वहां का ई-कॉमर्स और इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रहा है। भारत अब उसी राह पर चल रहा है। बरेली के संजय कुमार पिछले 15 साल से मालगाड़ी चला रहे हैं। पहले 400 किलोमीटर के लिए उन्हें 20 घंटे लगते थे। अब DFC पर वही सफर 8 घंटे में हो जाता है। उनका कहना है, अब ट्रेन चलाना आसान हो गया है, टाइम पर माल पहुंचता है, हम भी जल्दी घर लौट आते हैं। संजय जैसे हजारों ड्राइवर अब बेहतर जीवन जी पा रहे हैं और ये बदलाव असली मायने में विकास कहलाता है। तो दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की धमनी बन रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेन की रफ्तार नहीं बढ़ा रहे, ये व्यापार, रोजगार और प्रगति को नई पटरी दे रहे हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो 2030 तक भारत का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के बेस्ट में गिना जाएगा।